मेजर जनरल रिटायर्ड संजय मेस्टन सर रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर स्टूडियो में हमारे साथ हैं। पूर्व राजदूत दीपक वोरा सर भी स्टूडियो में हमारे साथ हैं। अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार रविंद्र सचदेव सर भी हमारे साथ हैं और मेरे सहयोगी सुमित चौधरी के साथ साथ मनीष भी इस वक्त स्टूडियो में मेरे साथ हैं। मनीष, ऐलान हो चुका है, लेकिन क्या यह इतना आसान होगा? क्योंकि अभी तो फिलहाल मंशा साफ तौर पर चीन को यह बताने की है कि जहां कब्जे की बात करते हो वहां पर हमारी नजर है और ये तुम्हारे हाथ से जाकर रहेगा। देखिए, ट्रंप डंडे के जोर से दुनिया को चलाना चाहते हैं और साम दाम दंड भेद की नीति को अपना रहे हैं। पनामा के मामले में उन्होंने यहां पर दाम को आगे किया है। अमेरिका की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है ब्लैक रॉक, बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट कंपनियों में से एक है। उसे उस कंपनी को उन्होंने लगा दिया जिन्होंने पनामा नहर और उसके आसपास जो कई और कनाल है उसमें मेजॉरिटी शेयर उन्होंने खरीद लिया है। और इस वजह से अब आर्थिक तौर पर अगर आप कहें तो अमेरिकी कंपनी उसमें मेजॉरिटी शेयर होल्डर होगी, वो डिसाइड करेगी। तो और इसी बात का ऐलान किया है ट्रंप ने संसद में, जब उन्होंने ये कहा कि एक अमेरिकी कंपनी इस तरह का काम कर रही है। कल से उन्होंने अधिग्रहण का प्रोसेस शुरू किया है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, पनामा सिटी तो एक छोटा सा कंट्री था। पनामा के सरकार के ना चाहने के बावजूद अमेरिका ने वहां पर यह कर दिखाया है। तो आप कह सकते हैं कि ट्रंप के शासनकाल की पहली सफलता उन्हें पनामा में मिली है। लेकिन इसका मतलब यह है कि चीन को पहली पटकनी ट्रंप ने दे दी है। शी जिनपिंग को उसकी हैसियत बताने के लिए कि तुम्हारे पास, तुम भले ही अपने को आर्थिक महाशक्ति कहते होगे, लेकिन देख लो कि तुम्हारे ही जहां पर कंपनी आती है उससे हटाकर हमारी कंपनी वहां मेजॉरिटी शेयर कर रही है। तो चीन को एक बड़ी पटकनी देने में कामयाब हुए। बिल्कुल, अमेरिकी कंपनी का मेजॉरिटी शेयर हो चुका है। इस लिहाज से एक तरह से अमेरिका ही इस नहर पर अब सारा कारोबार करेगा, यह क्लियर कर दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने। लेकिन रविंद्र सचदेव सर, चीन का अब रुख क्या होगा? अमेरिका को जो करना था किया जा चुका है, लेकिन पनामा नहर को लेकर चीन का मौजूदा रुख है क्या, और आने वाले वक्त में इसमें क्या बदलाव हो सकता है डोनाल्ड ट्रंप के इस ऐलान के बाद? देखिए, ओवरऑल में ट्रंप का प्रयास ये है कि साउथ अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका में जहां चाइना ने अपने कंपनीज भेजी हैं, रिलेशन बढ़ा रहा है, उनको कम किया जाए। वन, जहां तक पनामा का सवाल है, पनामा में कनाल के एक एंड और दूसरे एंड, दोनों एंड को जो पोर्ट ऑपरेट करती थी वो एक हांगकांग बेस्ड कंपनी थी, हचिसन। आपको याद हो, स्टार न्यूज इंडिया में एक जमाने में आती थी ना, उसी की सब्सिडियरी थी। तो हचिसन से ब्लैक रॉक जो एक अमेरिकन कंपनी है, जैसे मनीषी बता रहे हैं, वो करीब 12 ट्रिलियन के इन्वेस्टमेंट मैनेज करती है दुनिया भर में। तो ब्लैक रॉक ने ये दोनों पोर्ट्स उससे करीब 20 बिलियन या 19 बिलियन डॉलर में लिए हैं। अब ब्लैक रॉक ने जो लिए उसने तो सीधा वो बिजनेस है, प्रॉफिट होगा। पर ट्रंप को कहने को ये होगा कि हमारी अमेरिकन कंपनीज ऑपरेट करेंगी, पनामा वैसे का वैसे ही रहेगा, बट अमेरिकन कंपनीज इन दोनों पोर्ट्स को ऑपरेट करेंगी। चाइनीज कंपनी जो इन पोर्ट्स को ऑपरेट करी थी इन दोनों को, अब उसने ये बेच दिया है। तो चाइना इसमें और कुछ नहीं कर सकता। और ये ट्रंप का प्रयास रहेगा आगे भी, बाकी और देशों में भी, जहां तक वो कोशिश कर पाए साउथ अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका में, कि चाइनीज कंपनीज का प्रभाव कम हो। तो पनामा की जहां तक बात है, चाइना कुछ नहीं कर सकता, ना करेगा। वैसे भी चाइना के डायरेक्ट कंट्रोल में थोड़ी थी, चाइनीज सरकार के हाथ में थोड़ी थी। बिल्कुल, तो चाइनीज कंपनी थी, वो पैसा बना रही थी। बट ऑन दी अदर हैंड, क्या ये उसी BRI प्रोजेक्ट्स, इनिशिएटिव्स को देखते हुए, जिस तरीके से उसका फैलाव इतना ज्यादा बढ़ चुका है, क्या उसी उद्देश्य को रोकने के लिए भी तो उठाया गया एक कदम कह सकते हैं?